दीवाने तेरे प्यार के। सिस्टर जानी आ गए हैं तुम्हारे हस्बैंड मेरे बहनोई दिलावर। ओके भाई, जीप निकालिए और फसलें देखने की तैयारी कीजिए। और सुनिए, हम आज ही घर वापस चले जाएंगे। बोर हो गई हूं मैं यहाँ इस टाउन में। ना कोई फ्रेंड्स हैं, ना कैसीनो है, ना गेम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माय डियर हस्बैंड, 3 दिन से मैं इस गांव में तड़ रही हूँ जनाब के इंतजार में। क्या करता मैं फारिग थोड़ी था। शुगर मिल का जो नया प्लांट लग रहा है उसके लिए बहुत से काम करने थे मुझे। जी हाँ, आपको तमाम काम खुद ही करने पड़ते हैं। जी हाँ। अच्छा, अब छोड़िए इन बातों को, चलिए एक दफा फसल का लास्ट विजिट कर लेते हैं। गुड। लगता है अब की बार फसल अच्छी हुई है। आपको सिर्फ लगता है, ये हमसे पूछिए जिन्होंने अपना खून पसीना देकर इन खेतों को हरियाली दी है। सलाम मेम साहब। वालेकुम सलाम। फराद कहाँ है? जी किचन में। सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो असलम? जी बिल्कुल ठीक हूँ। जल्दी से खाना लगवाएं, बहुत भूख लगी है। जाओ फराद को कहो खाना लगाए। अच्छा ये बताओ किरण बीबी कहाँ है? जी बीच समंदर में। बीच समंदर में? इसका मतलब ये है कि बीच पर गई होगी। जब से इस लड़की के एग्जाम्स खत्म हुए ये घर में ही नजर नहीं आती। वैसे भी अब उसके अपने घर जाने के दिन आ गए हैं। उससे पूछो, शायद उसे कोई पसंद हो। क्यों? उससे क्यों पूछूं? क्यों नहीं, आखिर जिंदगी उसकी है, उसे बसर करनी है तो पसंद भी उसी की होनी चाहिए। उसकी जिंदगी में कौन आएगा, कैसा होगा, शायद उसने अपनी आंखों में कोई उसकी तस्वीर बना रखी हो। लड़कियों का अकेला वर्ल्ड टूर पर जाना कुछ अच्छा नहीं लगता। इट्स नॉट सेफ। मैं ऐसा करूंगी, तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी, ठीक है? ये आप कब से कह रही हैं? प्लीज मामा, पापा आप ही कुछ सिफारिश कर दीजिए ना। देखो, अगर कॉलेज की दूसरी लड़कियां भी जा रही हैं तो इसे भी जाने तो क्या हर्ज है।
दिलावर। जाने दीजिए सिस्टर जानी, बच्चों के यही घूमने फिरने और खाने पीने के दिन होते हैं। मामा अब तो बोलिए ना, प्लीज प्लीज बोलिए ना। यस यस यस। ओके ओके। भाई साहब जी रख दूं? बाद में खा लीजिएगा, आपसे बाहर कुछ बात करनी है। साले साहब जी आपको भी एतराज है मेरे खाने पर? ये खाइए, मुझे एक बात पूछनी है आपसे। देखिए पहले उनसे मेरा रिश्ता है, आपसे रिश्ता बाद में है। पहले उनकी सुन लूं फिर आपकी सुन। अच्छा पापा जिंदाबाद। ये वेलकम। अब एक पापा की भी फरमाइश पूरी करनी है। बोलिए बोलिए ना। यहाँ नहीं भाई, यहाँ तो दीवारों के भी कान है। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे तुम चलो तो सही। पापा जब से आए हैं समंदर की लहरों को ही देखे चले जा रहे हैं। बोलिए ना कुछ, क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा था बेटा कि तुम वर्ल्ड टूर से वापसी पर पाकिस्तान से होती हुई आओ, और ये बात तुम अपनी मां को न बताना। आप ऐसा क्यों चाहते हैं पापा? इसलिए बेटा कि मैं तो वहां जा नहीं सकता। मैं चाहता हूं तुम्हारी आंखों से पाकिस्तान को देखो, तुम्हारे रूप में अपने माँ बाप की कब्रों पर हसरत हूं। पापा आप कसम तोड़ क्यों नहीं देते? क्यों डरते हैं आप मामा से? नहीं, मैं तुम्हारी मां से नहीं डरता बेटे। दरअसल जब कोई मुसलमान कसम खाता है तो अपना सर कटवा लेता है, लेकिन कसम नहीं तोड़ता। बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें वहां जाकर क्या करना है, कहां जाना है, ये सब कुछ मैं तुम्हें लिख कर दूंगा। बस तुम एक बात का ख्याल रखना कि इस बात का तुम्हारी मां को पता ना चले। नहीं चलेगा पापा। ये कुछ अलहदा से ट्रैवलर्स चेक्स हैं। ये जब तुम लाहौर पहुंचोगी ना तो दाता दरबार पे जाके इन्हें कैश करवा के गरीबों में बंटवा देना, और कुछ तो गरीबों के लिए भी रख लेना। दो गरीब कौन? मेरे माँ बाप, तुम्हारे दादा दादी। न जाने उनकी कब्रों का क्या हाल होगा। तुम वहां जाकर उनकी मरम्मत करवा देना। पापा वो तो मैं करवा दूंगी, लेकिन आपने मेरे दादा दादी को गरीब क्यों कहा? जिनका कोई नहीं होता बेटा वो गरीब ही होते हैं। पापा प्लीज, अब आप रोएंगे नहीं। आपको देख के मुझे भी रोना आ रहा है। बच्चों को अपने माँ बाप की हालत देखकर रोना ही आता है। तुम्हें मेरी हालत पर रोना आ रहा है और मुझे अपने माँ बाप की बेचारगी पे रोना आ रहा है। अच्छा पापा, लुक एट मी। आई लव यू। तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो गया, देर ना हो जाए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके ओके पापा, बाय। और सुनो सुनो सुनो, जब तुम दाता साहब पे जाओगी ना तो उन्हें मेरा सलाम भी जरूर कहना। और सुनो, बादशाही मस्जिद जरूर देखना, और जहांगीर के मकबरे पे भी जरूर जाना, और अनारकली भी जाना। हाँ, वहाँ मिठाई की बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं, वहाँ बर्फी बहुत मजे की मिलती है, और फालूदा भी खाना बहुत मजे का होता है। पापा मैंने आपके सारे काम अपने दिल पे लिख लिए। ओके, टेक केयर, आई लव यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटा, ये रही तुम्हारे दादा की कबर और साथ में तुम्हारी दादी की कबर। मैं जाऊं बेटा? नहीं बाबा, आप ठहरिए जरा। अच्छा, हम दुआ कर लें।
बेटा मैं साफ कर दूं कब्रें? नहीं, अच्छा लगेगा मुझे, मैं खुद ही साफ कर लूंगी। मेरा नाम किरण है, मैं आपकी पोती हूँ। दादा अब्बू, ये आंसू देख रहे हैं मेरी आंखों में? ये आंसू तो मेरे हैं, लेकिन इनमें दर्द मेरे डैडी के दिल का है। मैंने देखा है उन्हें आपके लिए रोते हुए, तड़पते हुए। वो आपको बहुत याद करते हैं। आप लोग नाराज हैं ना उनसे? प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। बाबा, कितने पैसे चाहिए होंगे इन कब्रों की मरम्मत के लिए? बेटा यही 20-25 हजार रुपए। ये कुछ ज्यादा ही होंगे, आप रखिए और आज से ही काम शुरू करवा दीजिए। बाय दादी जान, बाय दादा अब्बू। सॉरी, वो लोग निकल गए। मैं तो अपने अब्बू की कब्र पर फातिहा पढ़ रहा था और आपकी चीख की आवाज सुनी तो मैं भागा। वैसे क्या ले गए वो आपका? सब कुछ उसी में तो था मेरा। मेरा पासपोर्ट, मेरी टिकट, मेरे डॉलर्स, क्रेडिट कार्ड, एवरीथिंग। मेरा तो यहाँ कोई जानने वाला भी नहीं। अब मैं क्या करूंगी? सुनिए, आप मुझे पुलिस स्टेशन तक ले चलेंगे प्लीज? चलें? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। किसी होटल में भी नहीं जा सकती। मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं बचा। सच्ची बात तो ये है कि मैं हूँ एक गरीब लड़का। 5-10 रुपए में आपको रोटी खिला सकता हूँ और रहने के लिए अपना छोटा सा गरीब खाना ऑफर कर सकता हूँ। गरीब खाना? मेरा छोटा सा घर जिसमें मैं और मेरी माँ रहते हैं। वैसे आपकी गुंजाइश निकल सकती है। आप मुझ पर एतबार कर सकती हैं। और वो यूं कि पुलिस स्टेशन में मैंने अपना एड्रेस लिखवाया। वैसे इस शहर में बहुत गार्डन्स हैं, बहुत बेंचेस भी हैं जिनका किराया मेरे घर की तरह कोई नहीं। चॉइस आपकी है।
जॉयस, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। ये हमारा मोहल्ला है, मुगलिया दौर से ये आबाद है। हम जैसे गरीब यहीं रहते हैं। ये काले कपड़ों वाला कौन है? बदमाश है। बदमाश क्या होता है? बुरा आदमी। अब तुम्हारे मॉरिशस में ऐसा नहीं होता? नहीं, वहां तो सब प्यार करने वाले होते हैं। आओ 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 ना। मेरी माँ नमाज पढ़ रही है। ऐसे। ओके, प्लीज। थैंक यू। हाथ हाथ। एक मिनट। ये नहीं, साफ कर दो। अब तेरी तो सलील करवा दिया। पानी। हाँ, एक मिनट। पानी भर जा। नहीं, शीशे का गिलास। ओह शिट। शीशे का गिलास, सब कुछ टूट गया। ये इकलौता। शीशे का एक ही बचा है। माँ, ये किरण है। यहाँ भी। बेचारी प्रॉब्लम में है। क्या प्रॉब्लम है ये आपको खुद ही बताएगी। अच्छा, मैं जरा बर्फ ले आऊं ताकि ये ठंडा पानी पी सके, क्योंकि हमारे ठंडे पानी का घड़ा तो टूट गया है। हाँ, जाइए। माँ, ख्याल रखना। अच्छा। मैं भी आया। आपके घर में रेफ्रिजरेटर नहीं है ना? क्या चीज? जी वो फ्रिज। हम लोग बहुत गरीब हैं बेटा। फ्रिज तो क्या, हमारे पास तो ठंडे पानी का कूलर भी नहीं। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। हेलो, फूड इज रेडी। बहुत मजे की खुशबू आ रही है। अरे माँ के हाथ का खाना खाओगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाओगी, उंगलियां। अच्छा, आओ बेटा बैठो, खाना लग गया है। बैठो बैठो। यहाँ जमीन पर? हाँ, ऐसे। हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल का रिवाज नहीं है। पक पक क्यों कर रहा है? जाकर कुर्सी ला दे इसे। ला दूं? नहीं, ठीक है। वो टूटी हुई नहीं, मैं यहीं बैठ के खा लूंगी आप लोगों के साथ। लो बेटा, खाओ, शुरू करो। ऐसे। तू ले बेटा। हाँ, मैं ले लूंगा। ले ना, शुरू कर। हाँ, ले रहा हूँ। ये वाली। मिर्चे। ओहो, क्या हुआ? मिर्चे, पानी।
पानी 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 अरे ये पानी नहीं है, वो है पानी। पानी। ओहो, नहीं 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 पानी। हाँ हाँ पियो। तुम मिर्चों वाला खाना नहीं खाती हो ना? नहीं, लेकिन मैं खा लूंगी। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं तुम है। बिल्कुल ये खाना मत खाओ, मैं भी चूरी बना कर लाती हूँ। बस अभी लाई 1 मिनट में। पानी। पानी। बस करो। ये लो बेटी, ये खाओ, खा लो, शाबाश शाबाश, खा लो। ये इतने मजे की डिश क्या है? चूरी। चूरी? पहले तो इतने मजे की डिश मैंने कभी नहीं खाई। इसकी रेसिपी तो मैं मॉरिशस पे साथ लेके जाऊंगी। जरूर ले जाना, लेकिन अभी तो खाओ ना तुम। शाबाश, खा लो खा लो। अब ठीक है ना? बहुत मजे की। आप इतने प्यार से खिला रही हैं, मुझे लगता है मैं आपकी उंगलियां भी खा जाऊंगी। मेरी माँ ने तो कभी इतने प्यार से मुझे कुछ नहीं खिलाया। मैं जो तुम्हारी माँ हूँ। लो खाओ, शाबाश। टाइम क्या हुआ तुम्हारे पास? 11 बजे। इसका मतलब है मॉरिशस में 1:30 होंगे और पापा इस वक्त ऑफिस में होंगे। हेलो हेलो किरण, हेलो पापा। तुम इतने दिन तक तुमने फोन नहीं किया बेटा, कहाँ हो तुम? पाकिस्तान पहुंच गई हो ना? व्हाट? तो फिर? अच्छा, लेकिन अब तुम कहाँ हो? ऐसे? अच्छा, तुम ऐसा करो, तुम्हारी कॉल लंबी हो रही है, तुम मुझे अपना नंबर दो, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूं। पापा, जहां मैं रह रही हूँ वहां टेलीफोन नहीं है। अभी मैं आपसे टेलीफोन बूथ से बात कर रही हूँ। जी हाँ पापा, मैं आपको खुद दोबारा टेलीफोन करूंगी। 1 मिनट ठहरिए, नौमी से बात कीजिए। 1 मिनट। इधर आओ। मैं नहीं। पापा से बात करो ना। मैं नहीं। इधर आओ ना। हेलो 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 किरण, कार्ड खत्म हो गया है, अब क्या करूं? पापा से बात करना बहुत जरूरी है, वो मेरे फोन का इंतजार कर रहे होंगे। नो प्रॉब्लम, इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम ऐसा करो, तुम यहीं रुको, मैं अभी कार्ड लेकर आता हूं। कार्ड 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 चीजें कार्ड 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 ये भी, ये भी है, ये लो। पापा ने कहा था मुझे 2 बजे फोन करना। टाइम क्या हुआ तुम्हारी घड़ी पर? घड़ी क्या है तुम्हारी? पता नहीं। ये सब कुछ कहां से आया? पैसे कहां से आया तुम्हारे पास? पता नहीं। तुमने घड़ी बेच दी क्या? पता नहीं। तुम लोग कितने अच्छे हो। तुमसे तो हो गया मैं, और ये लोग? लोग? तुम्हारी माँ, जो मुझे अपनी मामा से भी ज्यादा प्यार करती है। हेलो
हेलो किरण, हाँ मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। हाँ जी। मैंने कर दिया, सारा बंदोबस्त कर दिया। तुम्हारा पासपोर्ट, तुम्हारा टिकट, तुम्हारे डॉलर सब कुछ मिल जाएंगे। तुम ऐसा करो, तुम इस्लामाबाद चली जाओ। हाँ, मॉरिशस एम्बेसी। जी पापा बिल्कुल ठीक। और वो तुम दादा दादी की कब्र पर गई थी? जी पापा, मैं कब्रिस्तान गई थी, फातिहा पढ़ी मैंने दादा की कब्र पे, और आज मैं दादा दरबार जाऊंगी। वेरी गुड। और वहां जाकर मेरा सलाम देना मत भूलना, बल्कि उनकी सीढ़ियों पर बैठकर उन्हें बताना कि तुम्हारा पापा उनका कितना दीवाना है। और पापा, आप कैसे हैं पापा? मैं ठीक हूँ बेटे। आई एम मिसिंग यू। मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही। ये लीजिए, आप नोमी से बात कीजिए। लो, ये लो ना। सॉरी, तुम ये बताओ, दाता दरबार जाने की बात कर रही थी ना तुम? हाँ, आज ही दाता दरबार जाना है। मेरे पापा उनके बहुत बड़े फैन है। फैन नहीं पागल, अकीदतमंद बोलो, अकीदतमंद। अच्छा बाबा, अल्लाह के नाम पे दे जा बाबू, दे दे बाबू। ये लो। अल्लाह तेरी जोड़ी सलामत रखे। इसका क्या मतलब है? मुझे और तुम्हें मियाँ बीवी समझ रहे हैं। अल्लाह तेरे सिर दा साईं सलामत रखे। 1 रुपया दे दे बच्चा। ये क्या कह रहे हैं? जी तेरे ये भी वही कह रहा है। तुम चलो। साईं 1 रुपया देता जा बाबा। अरे नाराज देता क्यों जा। होते हो? तुमको अच्छा नहीं लगा क्या? तुम्हें अच्छा लगा? बुरा भी नहीं लगा। अच्छा, अब टाइम हो गया। बार बार घड़ी क्या देखते हो? घड़ी बिक चुकी है। ये $5000 आपके वालिद साहब ने मॉरिशस से भिजवाए हैं। आपका पासपोर्ट और आपका टिकट कल आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपके अकोमोडेशन के लिए हमने इस्लामाबाद होटल बुक किया है और गाड़ी का बंदोबस्त भी कर दिया है। आप सैर के लिए कहीं भी जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच सर। दिलावर, दिलावर, क्या है? क्या बात है? किरण पाकिस्तान कैसे पहुंची? बोलो दिलावर, किरण कब, कैसे और किस तरह पाकिस्तान पहुंची? मैंने भेजा है। तुमने? हाँ, मैंने ही भेजा है। मैंने उससे कहा था कि वर्ल्ड टूर से वापसी पर मेरे माँ बाप की कब्रों पर फातिहा पढ़ने पाकिस्तान जरूर जाए। How dare you send my daughter to Pakistan? आखिर वो मेरी भी बेटी है। अगर वो दुनिया देख सकती है तो पाकिस्तान भी देखने का उसको उतना ही हक है। उस हक का गलत इस्तेमाल किया है तुमने दिलावर। वो प्रॉमिस तोड़ा है जो तुमने और मैंने 20 बरस पहले कुरान पर हाथ रखकर किया था कि ना कभी तुम पाकिस्तान जाओगे और ना मैं हिंदुस्तान। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने ये तो प्रॉमिस नहीं किया था जीनत कि हमारी औलाद भी हिंदुस्तान या पाकिस्तान नहीं जाएगी। फिर इसमें गुस्सा करने की कौन सी बात है? तुम दोनों बाप बेटी ने मुझे चीट किया है। तुम्हारी इस हरकत से मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। क्या है उसका टेलीफोन नंबर पाकिस्तान में? कहां है वो पाकिस्तान में? पाकिस्तान में वो कहां है? 1-2 दिन में वो वापस आ जाएगी। मैंने पूछा है कि वो इस वक्त कहां है पाकिस्तान में? आई डोंट नो। ये तो मैं भी नहीं जानता कि इस वक्त वो पाकिस्तान में कहां है। सॉरी, अगर मैं तुम्हें ना पकड़ता तो तुम गिर जाती। फिर क्या होता? चोट लग जाती। चोट लग जाती तो क्या होता? तकलीफ होती। मुझे या तुम्हें? पहले तुम्हें, फिर मुझे। सुनो, मॉरिशस में अक्सर मैं अपने आइडियल के बारे में सोचा करती थी। और जानते हो, जो शक्ल उभरती थी
वो तुम्हारी होती थी। मेरी? हाँ, तुम्हारी। मैंने तुमसे पहले तुमसे प्यार किया है। आई लव यू नोमी। Oh my God, नोमी, नोमी, नोमी। मिस किरण, आप कौन? मैं मॉरिशन एम्बेसी से आया हूं। मगर तुम कौन हो? मॉरिशन तो नहीं लगते तुम। मैं पाकिस्तानी हूं। ओह, अच्छा अच्छा। तो उनसे यही मुलाकात हुई है क्या? आप काम बोले। मैंने बोला ना, मैं मॉरिशन एम्बेसी से आया हूं, उनका टिकट और पासपोर्ट लाया हूं। आप ये बार बार अंदर क्यों झांक रहे हैं? अजीब आदमी है। देखिए, वो एक खातून है, सोकर उठी है, स्लीपिंग ड्रेस में है। आप ये पासपोर्ट और टिकट मुझे दे दीजिए। एक मिनट भाई, एक मिनट। ये पासपोर्ट और टिकट उनका है, उन्हीं के लिए लाया हूं और उन्हीं को दूंगा। कौन है नोमी? जी मैं आपका टिकट और पासपोर्ट लाया हूं। आप? जी ये लीजिए प्लीज। 2 दिन बाद आपकी फ्लाइट है। मेहता साहब ने कहा है कि आपको किसी चीज की जरूरत हो तो उन्हें फोन कर दीजिए। ये उनका कार्ड। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय योरसेल्फ। निहायत ही बेहुदा इंसान था। कुछ लोगों की सोच और नजर होती ही गंदी है, मगर तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम जा रही हो ना, इसलिए। अभी तो नहीं जा रही, अभी तो तुम्हारे पास ही हूं मैं। अभी तो मामा को मिलना है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आहा, कितनी प्यारी लग रही हो इन कपड़ों में। ये सब मैंने इस्लामाबाद से लिया है। अच्छा। नहीं, ढेर सारी शॉपिंग की वहाँ से। किताबें ली हैं, जूते लिए हैं और एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। मेरे लिए? और इतनी ढेर सारी तस्वीरें बनाई हैं वहाँ पे। लेकिन ये नोमी है ना, ये उनके नेगेटिव्स नहीं दे रहा। नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? अरे भाई, कुछ मेरे पास भी तो रहना चाहिए। उफ अल्लाह, ये लड़ाई झगड़ा छोड़ो। मुझे ये बताओ कि पासपोर्ट और टिकट का क्या बना? जी वो सब ठीक हो गया। परसों मैं जा रही हूँ अम्मा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात तो है, लेकिन आप लोगों के बगैर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ये घर, ये गलियां, आपके हाथ की बनी हुई चूड़ी, मुझे बहुत याद आएगी। नहीं नहीं, रोना नहीं। उठो, मैं तुम्हें एक खुशी भरी खबर सुनाती हूँ। उठो, शाबाश, उठो। उठो। ये देखो। हम तो ये अंडे छोड़ के गए थे। ये कब हुआ अम्मा? उसी दिन जिस दिन तुम लोग इस्लामाबाद गए थे। मैंने इनमें से एक का नाम नोमी और एक का किरण रख दिया है। मैं इनको साथ ले जाऊंगी अम्मा। तुम सिर्फ नोमी को ले जाना, किरण मेरे पास रहेगी। इनमें से नोमी कौन सा है माँ? ये नोमी है। और? ओ नोमी नोमी नोमी, अरे नोमी नोमी नोमी। क्या तुम सचमुच इसे ले जाओगी? जुदा कर दोगी इन दोनों को?
हाँ, जब तुम मॉरिशस आओगे तो इस किरण को साथ ले आना। हम मिलेंगे तो ये दोनों भी मिल जाएंगे। लेकिन तुम इस नन्हे मुन्ने को पालोगी कैसे? वैसे ही जैसे अपनी मोहब्बत को पालूंगी। और वो मोहब्बत नहीं होती जिसमें जुदाई नहीं होती। अबे क्या डायलॉग मारता रहता है? डायलॉग नहीं, हीरो सब समझता है, सब समझता है हीरो। सब मालूम है। क्यों परदेसन? अरे क्या कहानी मालूम है तुम्हें? कहानी ये है खाला जान कि हीरो किरण का गरीब भाई है जो इसे मोहब्बत और प्यार के सिवा कुछ नहीं दे सकता। हम मल्ले वालों ने जश्न का इंतजाम किया है किरण बाजी की ऑनर में, और वहां पे खाना भी होगा और और गाना। किरण, मैंने वापस नहीं जाना। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। नहीं किरण, ऐसा नहीं कहते। तुम्हें जाना है अपने घर, अपने माँ बाप के पास, फिर आने के लिए, हमेशा के लिए। मैं सब समझती हूँ। एक बार तो तुम्हें जाना ही होगा ना। खुशी खुशी जाओ और खुशी खुशी वापस आओ। अम्मा, बेटी, एयर मॉरिशस की फ्लाइट नंबर 210 रवानगी के लिए तैयार है। मुसाफिर हजरात से दरखास्त है कि वो जहाज पर तशरीफ ले जाएं। चलो मामा। ऐसे नहीं, खुशी से। आंसू नहीं रुक रहे मामा। इन्हें रोको बेटी, उस दिन की खुशी को याद करके जब तुम्हें वापस आना है। तुम जल्दी आना नोमी, और मुझे फोन जरूर करते रहना। हाँ, करूंगा। रोजाना। ओके। एक्सक्यूज मी, आप मॉरिशस जा रही हैं? जी हाँ। आपकी वजह से फ्लाइट लेट हो रही है। सॉरी, आप कबूतर नहीं ले जा सकती हैं। पर छोटा सा बच्चा ही तो है। कुछ भी है, लेकिन जानवर के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस जरूरी है। तो लाइसेंस बना दीजिए ना, जितनी चाहे फीस ले लीजिए। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर फ्लाइट निकल जाएगी। ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। नहीं बेटी, तुम जाओ, इसे नोमी ले आएगा। जल्दी आइए प्लीज। इस छोटे नोमी को जरूर लेके आना, भूलना नहीं। अच्छा माँ जी। जीती रहो, खुश रहो।
अंग्रेजी में है। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि उदास नहीं होना। मैं तुम्हारी आंखों से दूर हूं, दिल से नहीं। मैं जाते ही तुम्हारे बारे में सब कुछ पापा को बताऊंगी। मुझे फोन जरूर करना, उधार मत लेना। इस लिफाफे में कुछ डॉलर छोड़े जा रही हूं माँ जी के लिए। अम्मा, मुझे वो बहुत याद आ रही है। पापा! ओ पापा, आई मिस यू पापा। तुम्हारा सफर कैसा रहा? पापा बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। ये देखिए वहाँ से मैं क्या लाई हूँ आपके लिए। क्या लाई हो? ये पापा, ये तबरुक है, दाता दरबार का तबरुक। और ये फूल देखिए, ये फूल अभी तक कितने ताजा है पापा। और आपको पता है, मैंने दादाजी की कब्रें अपने हाथों से साफ की थी पापा। इन हाथों से? जीती रहो। और चलो। पापा, आपका लाहौर बहुत अच्छा है और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं पापा। और मैं मरी भी गई थी पापा। तो मरी भी गई थी? हाँ, नोमी के साथ। ये नोमी कौन है? वही जहाँ मैं रुकी थी। और अजीमा ने मुझे बहुत प्यार दिया पापा। ये अजीमा कौन है? नोमी की माँ। नोमी की माँ। खैर, तुम अपनी माँ की फिक्र करो। उसे मालूम हो गया है कि तुम पाकिस्तान गई हो और उसका मूड बहुत खराब है। मामा! My dear मामा! मामा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अम्मा, कल जो मैंने कमीज उतारी थी उसमें किरण का फोन नंबर और एड्रेस था। कहाँ है वो? वो तो मैंने धो डाली बेटा। मुझे माफ कर दे नोमी, मुझसे गलती हो गई बेटा। गलती तुम्हारी नहीं है माँ, अपने अपने नसीबों की बात है। दुख तो इस बात का है कि अब ना मैं किरण को फोन कर सकता हूं और ना ही खत लिख सकता हूं। वाओ, तुम तो पाकिस्तान से और भी हसीन बनकर आ गई हो। बैठिए। ये पाकिस्तानी ड्रेस है ना? हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत है। क्या खूबसूरत है ये। इस ड्रेस में हमारी भांजी कम और पुतली बाई ज्यादा दिखाई दे रही है। मामू, बेटे ये ड्रेस उतार दो, ये गरीबों का ड्रेस है, पाकिस्तानी ड्रेस। तुम्हारी मामा ने देख लिया तो बहुत नाराज होंगी। उन्हीं को दिखाने के लिए तो पहना है मैंने ये ड्रेस। ओह नो! पता है सुहेल, ये तोहफा दिया है मुझे किसी ने। तोहफा? किसने? उस माँ ने जिसके बेटे से मैं प्यार करती हूँ। क्या कह रही हो बेटी? ठीक कह रही हूँ मामू। नोमी ही तो वो लड़का है जो लाखों में एक है। किरण! ये मैं क्या सुन रही हूँ? वही जो सच है मामा। नुमान नाम है उसका, प्यार से नोमी कहते हैं। गरीब है मगर दिल का बहुत अमीर है। लानत है ऐसी क्वालिटी पर। ये कोई क्वालिटी तो नहीं। एक इंसान की यही क्वालिटी होती है मामू। शट अप! तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान, कोई पाकिस्तानी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता?
अगर मेरी माँ की जिंदगी में कोई पाकिस्तानी आ सकता है तो मेरी जिंदगी में क्यों नहीं? हमारी बात खत्म हो चुकी है और मेरी बात शुरू हुई है मामा, और ये बात शादी पर ही खत्म होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा, वरना बेटी खो देंगी आप। क्या कर लोगी तुम? रोमी की जिंदगी ना बन सकी तो मौत को गले लगा लूंगी। सिस्टर जानी, I will kill this girl. किस किस चीज से किरण लिख रहा है तू? आधी डब्बी माचिस की लगा दी है। जा रही परदेसन, मेरे यार को दीवाना कर दिया है। तुझे तो बददुआ भी नहीं दे सकता। बहन जी बोला था फिस मुंह से। तू क्या सोच रहा है? यार मैं सोच रहा हूं कि पासपोर्ट बनवाऊं और मॉरिशस जाऊं। यार हीरो, मैं उसके बगैर नहीं जी सकता। मुझे पता है वो तेरी ऑक्सीजन है, तू उसके बगैर नहीं जी सकता। पर प्रॉब्लम क्या है? पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? एक चपेड़ दूंगा मुंह पर। पैसे नहीं है? हम रही से दिल के पैसे बड़े बड़ी जान। एक्सरे बेटी इधर तशरीफ लाओ। यस सर। और हमारे गरीब बादशाह की बात सुनो। ओके सर। सुबह हमारी दुकान के एक उजार और हमारी साइकिलें सेल पर लगा दो। अगर साइकिलें ना बिके तो मुझे सेल पर लगा दो। सेल की तैयारी हो। अगर तू ये सब कुछ बेच देगा तो काम क्या करेगा? पहले फनकार को काम करते हैं, मेरी तरह स्टूडियो के चक्कर ही लगाते हैं। और तेरे जैसे यार के लिए बिकना मेरे लिए फखर की बात होगी। फखर की बात। जा सुबह पासपोर्ट बनवा अर्जेंट और उस पर वीजा लगवा ठा करके। एक्सक्यूज मी, मुझे मॉरिशस का वीजा लगवाना है। कैसे आए हो? वीजा लगवाने आया हूं। सुनो, क्या है? उसी छोकरी के पीछे जा रहे हो ना तुम? वहां जाकर उससे शादी बनाओगे, फिर वहां की नेशनैलिटी मांगोगे, यही ना? देखो, तुम इसे जाती अना का मसला बना रहे हो। निकलो यहां से। मैं कहता हूं निकलो यहां से। मैं यहां वीजा लगवाने आया हूं और वीजा लगवा कर ही जाऊंगा। वीजा देने का इख्तियार हाई कमीशन को है, लेकिन मेरे इख्तियारात भी कुछ कम नहीं है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा पासपोर्ट आगे नहीं जा सकता। कानूनन तुम नहीं रोक सकते। कानूनन ही रोकूंगा मैं तुम्हें। वीजा देने की दरखास्त 1 और वीजा रिफ्यूज करने के लिए इख्तियार 101। अब तुम यहां और वो लड़की वहां सारी उम्र इंतजार करती रहेगी। समझे ना तुम? अब जाओ, लगवाओ वीजा, जमा कराओ पासपोर्ट। जाओ जाओ। मैं तो कब की पहुंच चुकी हूं, तुमने फोन ही नहीं किया। भूल गए? याद रखना, अगर तुम भूल गए नोमी तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। वो जाने वाली है
तेनू ए सुना ना सका दिल वाली गल नी, हो जाने वाली है, हो जाने वाली है। किरण के रवैये ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है भाई। समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान और वहां के लोगों की मोहब्बत का जादू उसके सर से कैसे उतारूं। आप बिल्कुल परेशान ना हो सिस्टर जानी, मैंने सब कुछ सोच लिया है कि हमें क्या करना है और किरण की सोच को कैसे बदलना है। कैसे? दीवारों के भी कान होते हैं। आप अपना कान मेरे करीब लाइए। अगर वो लड़का यहाँ आ गया तो? कैसे आएगा सिस्टर जानी? मैंने पाकिस्तान में एम्बेसी वालों को बोल दिया है, लड़का खतरनाक है, वीजा न लगने पाए।